अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। आजो हमने ज़िंदगी में क्या किया और अब हम मरने के बाद पछता रहे हैं। अपने अपने हालात एक दूसरे को बताते हैं कि हमने ज़िंदगी में क्या किया और अब हमारे साथ क्या गुज़र रही है। आजो अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। आपका नाम? तारिक अजीज़ था मेरा नाम। आपने ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में बहुत से गलत काम किए हैं। मैं एक ऑनर था, एकेडमी ऑनर। क्रिकेट एकेडमी का? जी, एकेडमी ऑनर था और अमीरों से पैसे लूटता था मैं और गरीबों को टाइम नहीं देता। इसी बात मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने गरीबों का भी टाइम वेस्ट किया है और आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है इस हरकत पे। मैं चाहता हूँ कि काश वो टाइम फिर आता, मैं ईमानदारी से काम करता। अब वो टाइम तो दोबारा नहीं आ सकता, जो मर्ज़ी हो जाए। अब पछता सिर्फ हम पछता सकते हैं। जी, आपने क्या किया? आपका क्या नाम? मेरा नाम मुसफ़र अली है। मैं सिलेक्टर था। मैंने सारी ज़िंदगी क्रिकेट के सिलेक्टर? हाँ जी। मैं फ़ोन आते थे जब सिलेक्टर के, होम मिनिस्टर के आ गए, MPA के आ गए कि इस बच्चे को सिलेक्ट करना है। मैं जो टैलेंट वाले बच्चे उनको सिलेक्ट नहीं करना और मम्मी डैडी बच्चों को सिलेक्ट कर लेना। इसलिए अब मैं पछता रहा हूँ। सारी ज़िंदगी ये काम किया, नमाज नहीं पढ़ी, इस तरह के काम नहीं किए। इसका मतलब है आपने बच्चों के कैरियर के साथ अपने मुल्क के इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं किया, हाँ जी। मगर अब टाइम गुजर गया। काश वो टाइम दोबारा आ जाए और हम सही से काम कर सकें। जी बाबा जी, मैं एक क्रिकेटर था। मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था। मेरे काफ़ी टेस्ट मैच हैं, काफ़ी मेरे रिकॉर्ड हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन जिस बात में ध्यान देना था वो तो काम में करता ही नहीं था। मैंने क्रिकेट के पीछे नमाज़ें छोड़ दी, ज़कात देना छोड़ दिए, सदक़े देना छोड़ दिए। लेकिन अब आके ख्याल हो रहा है काश वो टाइम दोबारा आए और मैं क्रिकेट के साथ साथ इस चीज़ों को भी चलाऊँ साथ, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मुझे आके एहसास हो रहा है। जी, मैं क्रिकेट अंपायर था और मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। मैंने अमीर लोगों की आउन नहीं दी है। वो मुझे कुछ पैसे वगैरह या लंच वगैरह करवा देते थे, कहते सर जी आज मेरा ख्याल रखना, और उनके डंडे होते और मैं नो बॉल का इशारा कर देता। और बेचारे गरीब जो टैलेंटेड बच्चे होते थे किसी की मैचों में, उनको मैंने कभी बगैर उनका नॉट आउट होता था, मैं आउट दे देता था। और मुझे आज इस हरकत पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों के करियर तबाह किए। काश मैं उस दिनों में वापस चला जाऊं और अपनी ईमानदारी से काम करूं और गरीब बच्चों को जो टैलेंट है वो आगे आ सकते। मुझे माफ़ कर दे, ये सही। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। देख रहा हूँ हिंदुओं को भी एहसास हो गया कि अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। जी, मेरा नाम हमज़ा अब्बास बलोच और मैं एज आ कोच काम करता था एक एकेडमी में। तो मैंने बहुत से बच्चों के कैरियर तबाह किए हैं। अब मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं जब कोचिंग करता था तो जो बड़े आदमी का बेटा आता था या अमीर लड़का आता था, उसको वो मुझे पैसे वैसे देता था और मैं उसको ओपनिंग कराता था या अच्छे ओवर्स देता था, अटैक कराता था नए बॉल से। मगर अगर मैं अच्छे बॉलरों को ओवर कराता और उनकी ज़िंदगी संवारता तो उनका भी मदद हो जाती और मुझे भी सिला मिलता। अब मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अगर उनकी मदद करता एज आ कोच, उनको थोड़े उनका हौसला देता उनको और ईमानदारी से काम करता, तो अभी मेरे साथ ये ना हो रहा होता। जी साहिब, मेरा नाम है क्रांतिकारी शीशनाग प्रकाश चोपड़ा और मैं आपको वर्ष करना चाहता हूँ, यह बीबी अंत खला, सब कुछ ख़त्म हो गया। आप पछता रहे हैं सच। बुजुर्गों कोई ऐसा तरीका कढो ताकि साको थोड़ा सा टाइम मिले। श्री राम हुण कोई टाइम नहीं। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਫੈਂਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹੀ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ, ਕਰਨਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ MPA, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਓਨਰਾਂ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ।